हेलो फ्रेंड, दिस इज सी दीपिका शर्मा, योर पार्टनर इन कॉर्पोरेट लॉ लर्निंग। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज डायरेक्टर अंडर कॉर्पोरेट लॉज। सो इन क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। सो डायरेक्टर होते कौन है? The director can be owner, manager or any other individual elected by the owner of the business entity. So कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इलेक्ट किया गया है by the owner of the company to run the business. So अगर मुझे एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है by the owner of the company, I can also be a director. So director who are the owner or the manager. So एक ओनर भी है, वो भी अपनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है. So any person who are the owner or the manager are sometimes referred as insider director or the interested director, because anyhow if I am a owner, so I have an interest in that stake which I have invested in the company. I have the inside knowledge of entire company and entire business. उसके बाद आता है डायरेक्टर हु आर द मैनेजर आर समटाइम नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. वाई? बिकॉज दे आर द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. सो कोई भी पर्सन जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी पे है और उसको एक पोजीशन दी जाती है डायरेक्टर की, सो दे आर टर्म्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. उसके बाद आता है डायरेक्टर हुआ द ओनर और द मैनेजर समटाइम रेफर टू एज आउटसाइड डायरेक्टर, जो डायरेक्टर ओनर नहीं है. ओके, सो जो ओनर है वो इनसाइडर डायरेक्टर है, जो ओनर नहीं है वो है आउटसाइडर डायरेक्टर. द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. अगर मैं एक लिस्टेड कंपनी हूँ, एक प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड कंपनी हूँ, तो मेरी कंपनी में कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा होंगी, एज यू ऑल्सो नो, बिकॉज देर एनी नंबर ऑफ regulations have been enacted by SEBI. ओके, अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट एंड द कॉर्पोरेट लॉ, ये सब भी लगेंगी, जो एक दायरा है लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर का और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर का, उसे इंक्रीज करती हैं. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, टर्म डिफाइंड अंडर CA 2013. सो एज वी ऑल नो, सबसे लेटेस्ट एक्ट कंपनीज एक्ट का कौन सा है? 2013. इससे पहले 1956 था, उससे पहले 1913, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई थी. तो ये हमारे एक्ट थे. तो आज अगर हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ CA 2013, वो डिफाइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर. सो एक कलेक्टिव बॉडी जो कंप्राइज करती है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी फॉर द इंटायर स्टेक एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर are called the board of director. उसके बाद आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 34, जो डिफाइन करता है डायरेक्टर. डायरेक्टर कौन होते हैं? एनी पर्सन हु बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी. इससे पहले जो हमारी कंपनीज एक्ट 1956 थी, उसकी जो डेफिनेशन थी वो इंक्लूसिव डेफिनेशन थी. वो क्या बोलता था? अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन बीन अपॉइंटेड एंड डेजिग्नेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोई भी पर्सन हु इज बीन एक्टेड एज अ director or who is managing the affair of the company, even though he has not the position as a director. Okay, so on उस एडवाइस है मैं accustomed to act. ओके, मैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस डायरेक्टर की एडवाइस मान रही हूँ, तो वो डायरेक्टर भी एज अ डीम डायरेक्टर काम करता है. दो कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट यूज दीज टाइप ऑफ टर्म्स. आगे चलते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है नॉन इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर. सो नॉन इंडिविजुअल क्या हो गया? कोई फर्म हो गई, कोई LLP हो गई, कोई कंपनीज हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, क्या वो अपॉइंट हो सकता है एज अ डायरेक्टर? सो वेरी वेल सेड अंडर एक्ट 1913, जो पुराना एक्ट था कंपनीज एक्ट, उसमें कॉन्सेप्ट था कि इवन अ नॉन इंडिविजुअल पर्सन कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. हाउएवर बहुत बड़ा चेंज लाया गया 1956 एक्ट के थ्रू, जिसने बोला कि नो, नॉन इंडिविजुअल डायरेक्टर पर्सन कैन नॉट बी अ डायरेक्टर इन द कंपनी. ओके, सो क्यों नहीं होता है नॉन इंडिविजुअल पर्सन एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी? सबसे इंपॉर्टेंट जो केस लॉ सबसे पहले आया था, ओरिएंटल मेटल प्रेसिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस भास्कर केशीनाथ ठाकुर. ठीक है, मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपने वीडियो के नीचे, जो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी. यू कैन यूज़ दैट द साइटेशन. तो इसमें क्या बोला गया था कि क्योंकि एक इंडिविजुअल को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो, एक ट्रस्ट की तरह वो पर्सन काम करता है, दो कंपनी उसे अपॉइंट कर रही है, उसके हिसाब से अगर कंपनी डिसीजन ले रही है यूजिंग दैट ब्रेन, सो दैट पर्सन हैव द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी एट लार्ज. सो क्या बोला गया? द आइडिया बिहाइंड द रिक्वायरमेंट दैट ओनली इंडिविजुअल शैल बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज दैट द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इज टू सम एक्सटेंट एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट. Okay, so the person who is holding a directorship in a company is holding an office of a trust.
So there should be somebody readily available who can be responsible for the failure to carry out the trust, and it might be difficult to fix that responsibility if the director was a corporation or association of person. So बहुत ही सीधा और बहुत ही सटीक डिसीजन लिया गया था कोर्ट के थ्रू इस वाले डिसाइडेड केस लॉज में. आगे बढ़ते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट दिखता है शेडो डायरेक्टर. सो शेडो डायरेक्टर कौन होता है? जिसको हमने अपॉइंट नहीं किया है, जिसे कंपनी ने बोर्ड पे नहीं लाया है, बट ही इज़ एक्टिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. सो सम प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाइज टू द पर्सन हु आर नॉट अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बट हु आर ट्रीटेड एज अ डायरेक्टर बिकॉज they control from outside the company's director and give instruction rather than professional advice according to which the director of the company are accustomed to act. So इन्हें क्या बोला जाता है? शेडो डायरेक्टर बोला जाता है. ठीक है. अब शेडो डायरेक्टर का ये डेफिनेशन हो गया क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट एक्टिंग प्रेजेंटली एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी बट जिसकी एडवाइस से कंपनी चल रही है, तो उसे हम शेडो डायरेक्टर भी बोल सकते हैं. तो एक पर्सन जिसने एक पर्सनल प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपना एडवाइस दिया है, उसे हम लोग शेडो डायरेक्टर नहीं बोलते. एनी हाउ अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं CS हूँ और मैं अपनी एडवाइस दे रही हूँ और उस एडवाइस को अगर बोर्ड मान रहा है, सो आई कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ शेडो डायरेक्टर बिकॉज मैं एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में आई एम रेडिंग दैट एडवाइजरी टू द कंपनी. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे अबाउट डायरेक्टरशिप. दिस इज़ ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सीरीज. हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो एंड वी विल बी डिस्कसिंग मोर इन अपकमिंग वीडियोज़. आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो यू कैन जस्ट राइट टू मी एट deep0707.sharma@gmail.com. Thank you for listening to me and seeing my video. Take care. Bye bye. Stay healthy and stay fit.